हेलो बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। जो चैप्टर 5 है वो हम पढ़ेंगे, जिसका नाम है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में बोलते हैं समांतर श्रेणी। ठीक है, समांतर श्रेणी आखिर होती क्या है बच्चों? सबसे पहले तो ये चीज़ हम लोग जानेंगे। तो बच्चा समांतर श्रेणी जो है एक सीक्वेंस है, नंबर्स का एक सीक्वेंस। यहाँ पर लिख लेते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन नंबर्स की एक सीरीज है जिनके बीच जो डिफरेंस होता है ना वो सिमिलर होता है। कैसे? देखो, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की अगर बात करें तो एक ऐसे ही सीरीज अगर हम कंसीडर कर लें, जैसे कि हमने लिखा 1 2 3 4 5, इस तरीके से हमने कोई सीरीज लिख दी। ठीक है, ये क्या है? एक सीरीज ही है, 1 2 3 4 5। इन नंबर्स के बीच में इनका डिफरेंस अगर सेम है तो वो हमारी क्या होगी? अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, समांतर श्रेणी होगी। कैसे? अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो कितने का है? अगर 2 से हम 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। अगर 3 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा? 1 आएगा। 4 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 आएगा। 5 से 4 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो भी 1 आएगा। और आगे यहाँ पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा ना। अगर 5 और 6 का डिफरेंस देखें तब भी 1 आएगा। मतलब क्या है कि जो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन होती है उसमें ये जो टर्म होते हैं ना, इनके बीच में जो डिफरेंस होता है वो क्या होता है? सेम होता है। अगर सेम नहीं होगा तो वो हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। इसी को क्या है? इसको शॉर्ट फॉर्म में एपी सीरीज बोलते हैं। ठीक है, अगर कॉमन डिफरेंस, ये जो डिफरेंस है इसे ही कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। अगर कॉमन डिफरेंस ये सेम नहीं होगा तो वो हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। जैसे एक एग्जाम्पल तो हमने यहाँ पर ये ले लिया, इसी तरीके से अगर दूसरा एक एग्जाम्पल और लें, जैसे हमने लिख लिया 1 3 5 7 9 11, इसी तरीके से नंबर लिखे हुए हैं। मैंने माना 100 तक ये लिखे हुए हैं। ठीक है, तो देखो इनके बीच में कॉमन डिफरेंस क्या है? कॉमन डिफरेंस को बच्चा शो करते हैं डी से। कॉमन डिफरेंस जिसकी बात हम लोग कर रहे हैं उसको हम डिनोट करेंगे किससे? डी से डिनोट करेंगे। ठीक है, तो देखो इनके बीच के डिफरेंस कितना आ रहा है? 1 और 3। तो 3 से अगर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना मिलेगा? 2 मिलेगा ना। इसी तरीके से अगर 5 से 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिलेगा? तब भी 2 मिलेगा। इसी तरीके से अगर 7 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 मिलेगा। 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 मिलेगा। और 11 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी 2 मिलेगा। तो बच्चा क्या दिख रहा है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस सिमिलर दिख रहा है ना। और अगर कॉमन डिफरेंस सिमिलर आ रहा है तो वो हमारी क्या होगी? एपी सीरीज होगी, वरना एपी सीरीज नहीं होगी। इसी तरीके से एक एग्जांपल और ले लेते हैं। जैसे थर्ड एग्जांपल ले रहे हैं, जैसे हमने लिखा 100 देन 70 देन 40 10, इस तरीके से हमने एक सीरीज ले ली। ठीक है, इसमें भी चेक करते हैं क्या ये एपी सीरीज होगी। तो देखो 100 और 70 के बीच का अगर कॉमन डिफरेंस देखें, कॉमन डिफरेंस का मतलब डी निकालना है। और बच्चा डी जो होता है वो हमेशा बाद वाले टर्म से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करेंगे। मतलब 70 माइनस 100, इधर से इधर को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 70 माइनस 100 ये कितना आ जाएगा? -30। इसी तरीके से अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस देखें तो 40 माइनस 70, 40 माइनस 70 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये भी -30। इसी तरीके से अगर इन दोनों के बीच का डिफरेंस निकालें तो d इक्वल्स टू 10 माइनस 40, ये भी -30। क्या दिख रहा है यहाँ पर? दिख रहा है ना कि कॉमन डिफरेंस हमारा क्या आ रहा है? सेम आ रहा है ना। और अगर सेम आ रहा है तो ये क्या हो गई? हमारी एपी सीरीज हो गई, समांतर श्रेणी हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके से हम क्या करेंगे? क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अच्छा, एपी सीरीज जो होती है ये 2 टाइप की होती है। 2 टाइप कौन कौन से? तो बच्चा एक होता है इनफाइनाइट, एक होती है इनफाइनाइट एपी, और एक होती है फाइनाइट एपी। ठीक है, एक इनफाइनाइट एपी होती है और दूसरी क्या होती है? फाइनाइट एपी। इनफाइनाइट एपी क्या होती है? तो बच्चा इनफाइनाइट एपी वो एपी होती है जिसमें बहुत ही सारे टर्म अनलिमिटेड, मतलब जो सीक्वेंस आ रहे होंगे उनकी कोई लिमिट नहीं होगी, वो चलते जा रहे होंगे, कभी खत्म नहीं होंगे। ठीक है, जिसमें अनलिमिटेड टर्म आ जाएं। जैसे यहाँ पर हम लिखें 1 2 3 4 डॉट 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 चलते जा रहे हैं, आगे कोई लिमिट नहीं दी हुई है, तो ये हमारी कौन सी हो जाएगी? इनफाइनाइट एपी हो जाएगी। इसी तरीके से फाइनाइट एपी की बात करें
तो जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 और डॉट डॉट डॉट, यहाँ पर हमने लिख दिया 10, सिर्फ 10 तक ही टर्म है, 1 से लेकर 10 तक ही टर्म है, तो ये हमारी क्या हो गई, फाइनाइट एपी होगी। और यहाँ देखो, यहाँ कोई लिमिट नहीं दी हुई है, 1 से स्टार्ट हुआ, आगे कोई उन्होंने लिमिट नहीं दी, तो वो हमारा क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट एपी। ठीक है, तो इसी चीज़ का ध्यान रखना कि इनफाइनाइट एपी जिसमें लिमिट ना हो, फाइनाइट एपी जिसमें लिमिट हो। ठीक है, तो इस तरीके से फाइनाइट और इनफाइनाइट एपी भी हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं, देखो इसकी एक जनरल फॉर्म भी होती है, तो जनरल फॉर्म देख लेते हैं एपी की आखिर क्या होती है। तो बच्चा एपी की जनरल फॉर्म होती है, यहां पर लिख लेते हैं, जनरल फॉर्म ऑफ एपी। ठीक है, एपी सीरीज की जनरल फॉर्म देखते हैं क्या होती है। तो बच्चा जनरल फॉर्म जो होती है वो होती है जैसे ए हुआ, फिर हुआ ए प्लस डी हुआ, इसके बाद ए प्लस 2d हुआ, फिर ए प्लस 3d हुआ, इसी तरीके से ए प्लस 4d, इसी तरीके से हम चलते जाएंगे और लास्ट में जो टर्म आएगा वो हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब इसमें ये जो पहला टर्म होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं A1, जो दूसरा टर्म होता है इसको बोलते हैं A2, तीसरा टर्म होता है हमारा A3, चौथा टर्म है हमारा A4 और फिफ्थ वाला A5, इसी तरीके से जो लास्ट टर्म ये आएगा इसको हम बोलेंगे AM। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ बच्चों देखना, देखो जब हम A1 ले रहे थे तो A था, लेकिन जब A2 लिया तो क्या है, A प्लस डी, A3 जब हमने लिया तो A प्लस 2d, तो देखो यहाँ पर क्या है 3 है, लेकिन d के साथ क्या है 2, फिर अगर 4 है तो d के साथ 3, अगर 5 है तो d के साथ 4, अगर 2 है तो d के साथ यहाँ 1 होगा। ठीक है, और यहाँ d है ही नहीं। इसी तरीके से देखो क्या हो रहा है कि यहाँ अगर 4 है तो यहाँ पर एक कम हो रहा है, इसी तरीके से यहाँ पर n है तो यहाँ पर n में एक कम हो गया। ठीक है, तो a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। साथ में इसमें एक होता है फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म क्या होता है, जो पहला टर्म है ना A1, इसी को A भी बोलेंगे ना, यही हमारा है फर्स्ट टर्म। और कॉमन डिफरेंस तो मैंने बता ही दिया है, कॉमन डिफरेंस वो बच्चा क्या होता है D। ठीक है, और D को फाइंड कैसे करते हैं, D को बच्चा फाइंड करते हैं A2 माइनस A1 बोल सकते हैं, A2 माइनस A1 बोल सकते हैं, या A3 माइनस A2 बोल सकते हैं, A3 माइनस A2 भी बोल सकते हैं, या A4 माइनस A3 भी बोल सकते हैं, A4 माइनस A3 भी बोल सकते हैं। मतलब कहने का क्या है कि बाद वाले टर्म से पहले वाले को सबट्रैक्ट कर देना, बाद वाले टर्म से पहले वाले को सबट्रैक्ट कर देना ही हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट टर्म हो गया, कॉमन डिफरेंस हो गया। an की वैल्यू यहाँ पर लिखी हुई है, इसको भी यहाँ लिख लेते हैं। मैंने क्या बताया कि an क्या हो गया, an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, इसे ही बोलते हैं हम लोग nth टर्म। अगर क्वेश्चन में पूछ दिया जाए या फॉर्मूला पूछ दिया जाए कि nth टर्म क्या होता है, तो बच्चा nth टर्म यही होता है an इक्वल्स टू a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। इसके बाद अब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, कह रहे हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। क्या करना है, हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन मतलब एपी सीरीज बनानी है, और अगर वो एपी सीरीज है तो उसका भी कारण देना है, और अगर एपी सीरीज नहीं है तो उसका भी हमें कारण बताना पड़ेगा। ठीक है, देखो तो पहला क्वेश्चन है, उसका फर्स्ट है, द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। मतलब फर्स्ट किलोमीटर का किराया दिया है, कितना है, 15 रुपीज़ है, और एडिशनल फिर पड़ रहा है वो कितना है, 8 रुपीज़ है। कहने का मतलब क्या है, देखो कोई टैक्सी भाड़े पर लेते हो तो क्या होता है, उसका किराया जो है एक फिक्स होता है। जैसे पहले किलोमीटर का कितना किराया कह रहे हैं, फिक्स है 15 रुपये, क्या है, ये फिक्स है। उसके आगे अगर आप जाओगे तो 8 रुपये बार बार ऐड होता रहेगा। ठीक है, यहाँ पर लिख लेते हैं, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर, फेयर ऑफ फर्स्ट किलोमीटर कितने रुपीज़ है, 15 रुपीज़।
अब देखो फर्स्ट किलोमीटर का 15 रुपीज़ है, सेकंड का देखते हैं तो फेयर ऑफ सेकंड किलोमीटर, तो सेकेंड किलोमीटर के लिए देखो 15 रुपीज़ तो ये पहले किलोमीटर का फिक्स था, फिर क्या हुआ एडिशनल कितना हो रहा है 8 हो रहा है ना, तो 15 में क्या करेंगे हम 8 ऐड कर देंगे, कितना हो गया 23 रुपीज़। मतलब पहले किलोमीटर का जो किराया है वो कितना है 15 रुपये है, फिर दूसरे किलोमीटर का किराया कितना हो गया 23 रुपये हो गया। ठीक है, अब देखो ये सेकेंड का हो गया। इसी तरीके से अगर मैं थर्ड की बात करूं तो फेयर ऑफ थर्ड किलोमीटर, तीसरे किलोमीटर के लिए अगर निकाला जाए तो देखो पहला तो फिक्स था, फिर दूसरे में 8 ऐड हुआ ना, और फिर तीसरा जब आएगा तो 8 और ऐड हो जाएगा, मतलब अब हर बार क्या होगा 8 ऐड होता रहेगा। तो इसको अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा 31। ठीक है, इसी तरीके से अगर फोर्थ का निकालें तो एक 8 और ऐड हो जाएगा। तो इस तरीके से एक सीक्वेंस हमें मिल जाएगा। देखो क्या सीक्वेंस मिलेगा, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं सो सीरीज हमें क्या मिल रही है, देखो सबसे पहले क्या है 15 है, उसके बाद क्या है 23 है, उसके बाद क्या है 31 है, इसके बाद और भी टर्म आएंगे उन्हें हमने निकाला नहीं है। ठीक है, सिर्फ 3 टर्म को निकालकर हम चेक करेंगे कि वो एपी सीरीज होगी कि नहीं होगी। तो देखो अब हम चेक कैसे करें कि ये हमारी एपी सीरीज है कि नहीं है, तो बच्चा हम लोग निकालेंगे क्या कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ जाएगा तो हमारी एपी सीरीज होगी, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम नहीं आएगा तो वो हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। तो यहाँ पर हम लोग निकाल लेते हैं नाउ डी ही तो निकालना है, तो डी को जब निकालेंगे तो क्या होता है A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2, यही तो होता है भाई। ये हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है, तो A2 माइनस A1 या A3 माइनस A2। तो देखो बच्चा A2 की वैल्यू कितनी है 23 है, D इक्वल्स टू 23, A1 की वैल्यू 15 है। ठीक है, ये कितना मिल गया, तो इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम A3 माइनस A2 निकालें एंड D इक्वल्स टू क्या निकालना है A3 माइनस A2, तो बच्चा A3 की वैल्यू कितनी है 31 है और A2 की वैल्यू कितनी है 23 है। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना आएगा 8 आ रहा है बच्चा। ठीक है, देखो D की वैल्यू इधर भी सेम आ रही है और यहाँ पर भी D की वैल्यू सेम आ रही है, दोनों के बीच में डिफरेंस क्या आ रहा है सेम आ रहा है ना बच्चा। जब डिफरेंस सेम आ रहा है तो वो हमारा क्या होगा, वो हमारा एपी सीरीज होगा। तो यहाँ पर हम लोग आंसर इसका कर देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम। ठीक है, सो इट इज इन एपी सीरीज। ठीक है, तो हम लोग लिख देंगे कि ये जो है हमारी एपी सीरीज होगी। तो इस तरीके से पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका सेकेंड पार्ट दिया हुआ है। सेकेंड पार्ट कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट द टाइम। कह रहे हैं एक सिलेंडर है, सिलेंडर में कुछ एयर भरी हुई है और क्या कह रहे हैं वैक्यूम पंप से 1/4 पार्ट बार बार रिमूव कर रहे हैं। एक सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर क्या है एयर प्रेजेंट है, उस एयर को हम क्या कर रहे हैं वैक्यूम पंप से रिमूव कर रहे हैं, और वैक्यूम पंप से रिमूव जो कर रहे हैं वो बार बार 1/4 पार्ट जो है रिमूव हो रही है। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले तो एयर कितनी है, तो इसे हम लोग लेट कर लेते हैं, लेट उस शुरुआत में उसमें कितनी एयर है भाई कुछ तो लेना पड़ेगा ना, तो लेट द इनिशियल वॉल्यूम ऑफ एयर इन अ सिलेंडर। शुरुआत में उसमें जो एयर है उसका वॉल्यूम हमने V कंसीडर कर लिया। ठीक है, कितना है V है।
उसके बाद कह रहे हैं 1/4 पार्ट जो है बार बार रिमूव हो रहा है, तो यहां पर लिख लेंगे when 1/4 एयर रिमूव्स इन ईच स्ट्रोक, हर स्ट्रोक में क्या हो रहा है 1/4 पार्ट रिमूव हो रहा है, ठीक है। जब 1/4 पार्ट बार बार रिमूव हो रहा है हर स्ट्रोक में, तो यहाँ पर अगर हम फर्स्ट स्ट्रोक की बात करें तो यहाँ पर लिख लेंगे इन फर्स्ट स्ट्रोक, फर्स्ट स्ट्रोक। तो सबसे पहले तो V थी ना, और जब पहला स्ट्रोक, पहले स्ट्रोक से हमने 1/4 एयर बाहर की, तो देखो टोटल हमारी कितनी थी V थी, और 1/4 पार्ट रिमूव हो गई, किसकी, वॉल्यूम की ही रिमूव हुई ना, तो इसको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 1/4 V को। अब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 4V - V अपॉन 4, इधर आ जाएगा 3V अपॉन 4, ठीक है। ये तो फर्स्ट स्ट्रोक हो गया। सेकेंड स्ट्रोक की बात करते हैं। इन सेकेंड स्ट्रोक, देखो सेकेंड स्ट्रोक जब आएगा तो उसके सिलेंडर के अंदर एयर कितनी बची हुई है, 3V अपॉन 4 है ना। अब है उसके अंदर एयर कितनी, 3V अपॉन 4, और रिमूव कर रहे हैं कितनी, 1/4 पार्ट। तो 1/4 पार्ट किसका रिमूव होगा, तो बच्चा जो वॉल्यूम बचा है उसके अंदर उसी का तो 1/4 पार्ट रिमूव होगा। मतलब 3V अपॉन 4 उसके अंदर है, और रिमूव कितना होगा, 1/4 पार्ट रिमूव इसी का तो करोगे, तो ये कितना हो गया, ये ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो 3V ही रहेगा, और 4 4 जा नीचे कितना मिल गया, 16 मिल गया। भाई जो एयर उसके अंदर है उसी का 4th पार्ट, तो 1/4 पार्ट रिमूव करोगे तो 3V अपॉन 4 का ही 1/4 कर लेना, ठीक है। तो हमें मिल जाएगा 3V अपॉन 16। तो अब क्या सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 3V अपॉन 16 सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। इसको एलसीएम लेकर सॉल्व करते हैं। एलसीएम कितना आएगा, 16 आएगा। 4 4 जा 16, और 4 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 12V - 3V, ये कितना हो गया, 9V अपॉन 16। तो सेकेंड स्ट्रोक में इतना जो है वॉल्यूम बचा एयर का। तो अब देखो इससे हम एक सीरीज देखते हैं। क्यों, सीरीज यहाँ दिख रही है, यहाँ देखो V है, फिर क्या है 3V अपॉन 4 है, और यहाँ 9V अपॉन 16 है। तो इससे जो सीरीज बन रही है उसे हम यहाँ पर लिख लेंगे। नाउ सबसे पहले क्या आया, V आया, फिर जब 1/4 पार्ट रिमूव हो गया तो क्या आया, 3V अपॉन 4 आया। उसके बाद फिर से 1/4 पार्ट रिमूव हुआ तो आया क्या, 9V अपॉन 16 आया, ठीक है। तो इस तरीके से एक सीरीज हमें फाइंड हो गई, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब हम चेक करेंगे कि क्या ये एपी सीरीज है या नहीं है। तो बच्चा चेक करने के लिए मैंने क्या बताया था, चेक करने के लिए मैंने बोला था कि कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे। अगर कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा तो एपी सीरीज होगी, वरना नहीं होगी। तो इस एपी सीरीज को यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं। क्या आई है एपी सीरीज, V है, 3V अपॉन 4 है, 9V अपॉन 4 है, ठीक है। तो निकालते हैं इसका कॉमन डिफरेंस। देखो जब कॉमन डिफरेंस हम लोग निकालेंगे तो सबसे पहले D लिख लेते हैं, क्या होता है, A2 - A1 होता है, या तो लिख सकते हैं कि A3 - A2 होता है, ठीक है। तो बच्चा A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, और A3 हमारा यहाँ पर है। तो निकालो D, तो D इक्वल्स टू A2 मीन्स 3V अपॉन 4, और A1 का मतलब V, ठीक है। इसको सॉल्व करो तो ये हो जाएगा 3V, और 4 इधर आ जाएगा -4V अपॉन 4। सब्ट्रैक्ट करोगे तो बच्चा मिल जाएगा -V अपॉन 4, ठीक है। इसी तरीके से इधर भी अगर हम D निकालें तो A3 - A2, A3 का मतलब 9V, यहाँ बच्चा 16 था, 4 नहीं था, 16 था। अगर A3 की बात करें तो 9V अपॉन 16 माइनस A2 का मतलब 3V अपॉन 4। इसको सॉल्व करो तो एलसीएम 16 ही आएगा, तो ऊपर यहाँ तो 9V ही रहेगा, 4 4 जा 16, यहाँ पर आ जाएगा 12V। तो D की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, -3V अपॉन 16। क्या दिख रहा है, क्या कॉमन डिफरेंस सेम है, नहीं है ना सेम।
और जब कॉमन डिफरेंस सेम नहीं है तो ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। तो यहां लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज नॉट सेम, सो इट इज नॉट इन एपी सीरीज। ठीक है, तो ये हमारी एपी सीरीज नहीं होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये क्वेश्चन भी यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद इसका जो है थर्ड पार्ट दिया हुआ है बच्चा। थर्ड पार्ट क्या है देखते हैं। देखो थर्ड पार्ट में कहा गया है, कह रहे द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर एंड राइजेज बाय ₹150 फॉर द ईच सब्सिक्वेंट मीटर। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, वेल मीन्स कुआं, कुएं की खुदाई की जा रही है, उसकी कॉस्ट दी हुई है। कुएं की खुदाई की जा रही है, उसकी कॉस्ट क्या दी हुई है, कह रहे हैं फर्स्ट मीटर, जो पहले मीटर की जब खुदाई हुई है तो उसका चार्ज क्या पड़ रहा है, ₹150। और उसके बाद जब अगला मीटर आता है तो उसमें ₹50 बार बार राइज हो जा रहा है, ₹50 बार बार ऐड हो जा रहा है। जैसे 1 मीटर की खुदाई की तो ₹150 ही पड़ेंगे, लेकिन आगे जब बढ़े दूसरे किलोमीटर पर तो क्या होगा, 150 में ये ₹50 ऐड हो जाएगा। ठीक है, बार बार ₹50 ऐड होता जाएगा। इसी तरीके से जब थर्ड किलोमीटर पर तीसरे वाले पर पहुंचेंगे तो इसको ऐड कर देंगे तो कितना 200 हो जाएगा, तो 200 में फिर से 50 ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो देखो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट किलोमीटर का निकाल लेते, दिया ही है उसे लिख लेते हैं। यहां पर गिवन है, यहां पर लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ डिगिंग, कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 किलोमीटर। पहले किलोमीटर नहीं, 1 मीटर। कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 1 मीटर इक्वल्स टू 1 मीटर की 1 मीटर का कितना दिया हुआ है, एक कॉस्ट कितनी दी हुई है, 150 दी हुई है। ठीक है, ₹150। ये तो हो गई पहले मीटर की। ठीक है, इसके बाद अगर दूसरे मीटर की निकाले तो यहां पर लिख लेंगे कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 2 मीटर। दूसरे मीटर की अगर बात करें तो भाई 1 मीटर की तो 150 फिक्स है, 1 मीटर की 150 फिक्स है, और उसके बाद कह रहे हैं जो दूसरा मीटर अगला ऐड होता जाएगा उसमें ₹50 हम ऐड करते जाएंगे, तो ये कितना हो गया, ₹200। ठीक है, अगर थर्ड मीटर की बात करें तो क्या हो जाएगा, तो कॉस्ट ऑफ डिगिंग ऑफ 3 मीटर। तीसरे मीटर की बात करें तो देखो यहाँ 150 था, उसके बाद 200 हुआ। अब इसमें जो ये वैल्यू है ना, देखो 150 तो ये फर्स्ट किलोमीटर का फिक्स है। ठीक है, उसके बाद सेकेंड किलोमीटर जब आया था तो ₹50 ऐड हो गया था। अब फिर से थर्ड मीटर आएगा तो फिर से ₹50 ऐड हो जाएगा, तो अब कितना मिल जाएगा, ₹250। इसी तरीके से और भी करते जाएंगे। ठीक है, हम सिर्फ 3 मीटर का ही निकाल रहे हैं। ठीक है, 3 ही टर्म निकाल रहे हैं, इससे हमें पता चल जाएगा कि कॉमन डिफरेंस सेम आएगा या नहीं आएगा। तो देखते हैं क्या सीरीज बनती है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं सो सीरीज क्या मिल रही है, एक तो 150 आया, फिर 200 आया, फिर 250 आया, इस तरीके से एक सीरीज आई। अब देखते हैं क्या कॉमन डिफरेंस सेम आएगा दोनों के बीच में। ये तो हमारा A1 है, ये हमारा A2 है, ये हमारा A3 है। निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। नाउ D इक्वल्स टू, मैंने बोला A2 माइनस A1 होता है, तो A2 का मतलब 200 और A1 का मतलब 150। कितना मिल गया, यहाँ पर D की वैल्यू बच्चा मिल गई ₹50। ठीक है, कॉमन डिफरेंस 50 आया। इसके बाद फिर से निकालते हैं D। अब कैसे निकालेंगे, A3 माइनस A2 करके, तो D की वैल्यू A3 मतलब 250 और A2 मतलब 200, तो D कितना आ गया, फिर से हमें ₹50 ही मिल गया। क्या दिख रहा है कि कॉमन डिफरेंस सेम है, इसमें भी 50, इसमें भी 50, और अगर कॉमन डिफरेंस सेम है तो ये हमारी क्या होगी, एपी सीरीज होगी। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे हियर कॉमन डिफरेंस इज सेम, so it
इज अ एपी सीरीज, इट इज अ एपी सीरीज। ठीक है, तो इस तरीके से क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद फोर्थ क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन क्या है। कह रहे हैं द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट एट 8% पर एनम। जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है वो कितना है, 10,000 है, और कह रहे हैं हर साल 8% कंपाउंड इंटरेस्ट उस पर अप्लाई हो रहा है। ठीक है, एक अकाउंट में क्या लिखा हुआ है कि द अमाउंट ऑफ मनी इन अकाउंट एवरी ईयर, हर साल का अमाउंट जो है इसमें बताया गया है, उसकी हमें सीरीज निकालनी है। ठीक है, उसकी सीरीज हमें बनानी है। और जब 10,000 क्या किया गया, डिपॉजिट किया गया है, और क्या है, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है, 8% है। तो देखते हैं क्या बनेगा। देखो सबसे पहले डिपॉजिट कितना किया गया इसे लिख लेते हैं, डिपॉजिट। तो बच्चा डिपॉजिट किया गया है 10,000। ठीक है, ये कब का है, ये शुरुआत में है। ठीक है, शुरुआत में कितना डिपॉजिट किया गया, 10,000 डिपॉजिट किया गया। अब कह रहे हैं हर साल कितने परसेंट कंपाउंड इंटरेस्ट लग रहा है, 8% लग रहा है। तो यहां पर हम अमाउंट निकालेंगे आफ्टर 1 ईयर, आफ्टर 1 ईयर अमाउंट। देखो पैसे हमने इतने अकाउंट में जो है जमा किए, ठीक है, उसके बाद 8% लग गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 10,000 है, 10,000 का अगर 8% निकाले तो कितना मिलेगा, 0 से 0 कैंसिल, कितना आ गया, 800 आ गया। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आया। तो डिपॉजिट था 10,000 और 800 आया हमारा एक साल में क्या, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो हम क्या करेंगे, इसमें 10,000 में 800 ऐड कर देंगे। भाई 8% जब निकालेंगे इतना ही आएगा, उसको क्या करोगे, ऐड कर दोगे। तो एक साल बाद में जो 10,000 था वो कितना हो गया, 10,800 हो गया। ठीक है, एक साल बाद में कितना हो गया, इतना हो गया। एक साल का तो हो गया, अब दूसरे साल का भी इसी तरीके से निकाल लो। तो आफ्टर 2 ईयर, 2 साल के बाद में अगर हम अमाउंट की बात करें तो कितना होगा। तो बच्चा देखो अब कितना हो गया, देखो 10,000 का 8% निकाला था तो इतना हो गया। अब किसका निकालोगे, इस टाइम एक साल बाद उस अकाउंट में कितना अमाउंट है, इतना है ना, तो इसका 8% निकालोगे। जब इसका 8% निकालोगे तो कितना मिलेगा, 10,800 का 8% निकालते हैं तो 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 64, 8 1 जा 8, 864 आया। मतलब 2 साल के बाद जो अमाउंट आएगा तो 10,800 तो अकाउंट में है ही, और 864 ये हमें कंपाउंड इंटरेस्ट और मिल गया। तो इसे ऐड कर दो, ये कितना हो जाएगा, 4 6, ये 6, ये 1 और ये 1। ठीक है, तो 11,664 रुपए हो गए अकाउंट में। ठीक है, तो 3 टर्म आ गए, शुरुआत में जो डिपॉजिट किया वो आ गया, एक साल बाद में अमाउंट आ गया, और साथ में दूसरे साल का भी अमाउंट आ गया। 3 टर्म हमें मिल गए। तो यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे, सो सीरीज क्या हो गई, पहला तो 10,000, फिर 10,800, फिर 11,664। ठीक है, अब देखो अब हम क्या निकालेंगे, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे। तो ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा क्या है, A2 है, ये हमारा क्या है, A3 है। ठीक है, तो कॉमन डिफरेंस, नाउ D इक्वल्स टू A2 माइनस A1। D इक्वल्स टू A2 मीन्स 10,800, A1 का मतलब 10,000। तो D कितना मिल गया, 800 मिल गया ना। इसी तरीके से फिर से D निकालते हैं A3 माइनस A2 करके, तो A3 माइनस A2, तो A3 कितना है, 11,664 माइनस 10,800। इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना मिल जाएगा, ये यहाँ पर आ गया 4, ये आ गया 6, और यहाँ पर 16 से 8 जाएगा तो 8। तो इस बार देखो कॉमन डिफरेंस क्या आ रहा है, डिफरेंट आ रहा है। यहाँ पर 800 है और यहाँ पर 864 है। इसका मतलब क्या है कि ये हमारी एपी सीरीज नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख देंगे
हियर कॉमन डिफरेंस is not same, so it is not AP सीरीज। ठीक है, बस इस तरीके से ये क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन है, कह रहे हैं राइट फर्स्ट 4 टर्म ऑफ AP। कह रहे हैं AP सीरीज के फर्स्ट 4 टर्म, शुरुआत के 4 टर्म लिखने हैं। कह रहे हैं व्हेन द फर्स्ट टर्म ए, फर्स्ट टर्म दिया है, एंड द कॉमन डिफरेंस डी आर गिवन। कह रहे हैं ए और डी की वैल्यू गिवन है, और कह रहे हैं फर्स्ट 4 टर्म मतलब A1 A2 A3 A4 ये निकालने हैं। तो देखो क्वेश्चन में बच्चा मैंने पहले ही बताया है, A1 जो होता है वो क्या है हमारा A है, A2 क्या है A प्लस डी है, A3 क्या है A प्लस 2D है, और A4 क्या है A प्लस 3D है। यही 4 टर्म निकालने हैं। तो देखो पहले क्वेश्चन को करते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है, देखो A और D तो दिया ही है, तो हमें फाइंड करना है A1, फिर A2, फिर A3 और A4। A1 के लिए मैंने बताया जो पहला टर्म ही होता है, A2 के लिए मैंने बोला है कि A प्लस क्या होता है D होता है, A3 क्या होता है A प्लस 2D होता है, और A4 क्या होता है A प्लस 3D होता है। ठीक है, बस इनमें वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकाल लेना है। तो देखो A की वैल्यू तो 10 ही है, तो पहला टर्म तो 10 ही हो गया। उसके पास क्या है, उसके बाद क्या है A प्लस डी है ना, तो A की वैल्यू क्या है 10 है, और D की वैल्यू क्या है 10 है। दोनों को ऐड किया तो क्या मिल गया 20 मिल गया। A3 निकालेंगे तो A की वैल्यू बच्चा क्या है 10 है, और उसके बाद 2D है ना, तो 2 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 10 है। तो ये हो गया हमारा 10 यहाँ पर है, और ये हो जाएगा 20, 20 में 10 ऐड कर देंगे तो 30। नेक्स्ट देखो A की वैल्यू 10 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू भी 10। अब देखो ये कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, 30 में 10 ऐड करोगे तो 40। उन्होंने जो क्या कहा था फर्स्ट 4 टर्म, तो पहला टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म और चौथा टर्म, 4 टर्म बोले थे, चारों टर्म हम लोग इस तरीके से फाइंड कर लेंगे। अब देखो इस क्वेश्चन को देखो, तो हमें इसमें भी क्या करना है, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। A1 A2 A3 एंड A4। A1 हमारा A ही होता है, A2 हमारा होता है A प्लस डी, A3 होता है हमारा A प्लस 2D, और A4 होता है हमारा A प्लस 3D। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, A की वैल्यू तो -2 है। ठीक है, A प्लस डी की बात करते हैं तो A की वैल्यू तो -2 है, पर D की वैल्यू क्या है 0 है ना, तो 0, तो क्या मिल जाएगा -2 ही मिल जाएगा। A3 क्या है A3 है A प्लस 2D, A की वैल्यू -2 प्लस 2 इंटू डी की वैल्यू 0, तो क्या मिल जाएगा सिर्फ -2 ही मिलेगा, क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। इसी तरीके से A प्लस 3D की बात करें तो -2 प्लस 3 इंटू 0, ये तो 0 हो जाएगा, तो मिलेगा क्या -2 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो A1 A2 A3 और A4 इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वाला दिया हुआ है, A दिया है D दिया है, तो A1 A2 A3 A4, A1 का मतलब A, A2 का मतलब A प्लस डी, A3 का मतलब A प्लस 2D और A4 का मतलब A प्लस 3D। ठीक है, A की वैल्यू 4 पहला टर्म हो गया, A प्लस डी का मतलब A की वैल्यू 4 है और D की वैल्यू -3 है, तो 4 से 3 जाएगा, बचेगा कितना 1। अब देखो नेक्स्ट है A का मतलब 4 प्लस 2D, 2 इंटू डी का मतलब -3, ये क्या मिल गया हमें, ये 4, और ये देखो प्लस माइनस -2 3 जा 6, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ मिल जाएगा -2। ठीक है, A प्लस 3D को भी देख लो, तो A प्लस 3D का मतलब A कितना है 4, और 3 इंटू डी कितना है -3, तो 4 ये प्लस माइनस -3 3 जा 9, कितना आ जाएगा -5। तो पहला टर्म 4, दूसरा टर्म 1, तीसरा टर्म -2 और चौथा टर्म -5। ठीक है, चारों टर्म इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखो फोर्थ वाला, A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है और A4 निकालना है। A1 हमारा A ही होता है जो कि -1 दिया ही है, तो पहला टर्म हो गया।
A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। A की वैल्यू कितनी है, -1 है, और D की वैल्यू कितनी है, 12 है। तो 12 से 1 सब्ट्रैक्ट करोगे तो मिलेगा 11, दूसरा टर्म भी आ गया। A3 का मतलब A प्लस 2D, A का मतलब क्या है, -1 प्लस 2 इंटू डी का मतलब क्या है, 12। इसको सॉल्व करो, -1, ये कितना हो जाएगा 24, तो कितना मिल गया, 24 से 1 जाएगा तो 23, ठीक है। अब इसी तरीके से यहाँ पर A4 की अगर बात करें तो A4 क्या आएगा, A4 मतलब A प्लस 3D, तो A की वैल्यू कितनी है, -1 प्लस 3 इंटू डी की वैल्यू कितनी है, 12, डी की वैल्यू 12 ही तो है। इसको सॉल्व करो, -1 प्लस ये कितना हो जाएगा 36, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 35। तो ये फर्स्ट हुआ, ये सेकेंड हुआ, ये देखो थर्ड टर्म, और ये हमारा फोर्थ टर्म। इस तरीके से चारों टर्म हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, फिफ्थ वाला, कह रहे हैं ए है हमारा -1.25 और डी है हमारा -0.25। तो यहाँ पर हमें निकालना है A1, A2, A3, A4, ठीक है। A1 क्या है, A ही है जो कि -1.25 है, ठीक है। A2 क्या होता है, A प्लस डी होता है। A प्लस डी का मतलब A की वैल्यू है -1.25, फिर प्लस का साइन है, और D की वैल्यू कितनी है, D की वैल्यू है -0.25। इसको सॉल्व करते हैं, ये आ जाएगा -1.25, ये प्लस माइनस -0.25, दोनों क्या है, सेम साइन के हैं, सेम साइन के हैं तो ऐड हो जाएगा। तो ऐड करेंगे तो 5 5 10, 2 2 4 1 5, फिर पॉइंट और यहाँ पर 1 ही रहेगा, तो 1.50, और माइनस के हैं तो माइनस का साइन। A3 निकालते हैं, तो A3 क्या होता है, A प्लस 2D, A की वैल्यू -1.25, फिर प्लस का साइन, फिर 2 है, इंटू डी की वैल्यू है -0.25, ठीक है। क्या मिल गया, -1.25, ये प्लस माइनस -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 जा 10, 2 2 जा 4 एंड 1 5 इंटू यहाँ पर 0, और ये माइनस का भी, इसको ऐड कर देंगे तो यहाँ मिल जाएगा -1.75, ठीक है। इसके बाद A4 फाइंड करते हैं, तो A4 होता है हमारा A प्लस 3D, A की वैल्यू -1.25 प्लस 3 इंटू -0.25, सब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यह आ जाएगा -1.25, ये प्लस माइनस 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.75, और इसको जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा -2.00, ठीक है। 550, 72910 और 1 का 2, और ये भी माइनस का। तो फर्स्ट टर्म, देन सेकेंड, देन थर्ड एंड देन फोर्थ, चारों टर्म इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। इसके बाद बच्चा देखो थर्ड इसका क्वेश्चन दिया हुआ है। थर्ड क्वेश्चन में कहा गया है, कह रहे फॉर द फॉलोइंग एपी सीरीज राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। जो भी ये एपी सीरीज दी हुई है इनका हमें फर्स्ट टर्म मतलब ए निकालना है या A1 निकालना है, और कॉमन डिफरेंस मतलब डी निकालना है। तो पहली जो सीरीज दी हुई है वो क्या है हमारी, 3 1 -1 एंड -3। कॉमन डिफरेंस और फर्स्ट टर्म के लिए मैंने क्या बताया है, देखो जो फर्स्ट टर्म होता है बच्चा, जो फर्स्ट टर्म होता है वो हमारा A बोलो या A1 बोलो एक ही बात है, और जो पहला टर्म ही है यही हमारा होता है फर्स्ट टर्म। तो एक तो आंसर आ गया। इसके बाद कहते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे, तो कॉमन डिफरेंस के लिए भी मैंने बताया है क्या करना है, कॉमन डिफरेंस को हम डिनोट करते हैं D से, और होता क्या है, होता है हमारा A2 माइनस A1। तो A1 हमारा ये है, A2 हमारा ये है, ठीक है। A2 माइनस A1 मतलब बाद वाले से पहले वाले को सब्ट्रैक्ट करना, मतलब बाद वाला क्या है 1 है, पहले वाला क्या है 3 है, सब्ट्रैक्ट किया तो क्या मिल गया -2, ठीक है। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, और ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म, दोनों आंसर आ गए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। इसी तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन को देखो, तो दिया है -5 -1 3 7, इस तरीके से ये सीरीज दी हुई है, ठीक है। ये हमारा क्या है A1 है, ये हमारा क्या है A2 है, ये हमारा A3, ये हमारा 4,
ठीक है, A4। सबसे पहले फर्स्ट टर्म, तो बच्चा फर्स्ट टर्म बहुत ही आसान, पहला टर्म ही होता है जो कि दिख रहा है क्या है, -5 है, पहला आंसर हो गया। ठीक है, इसके बाद कह रहे हैं कॉमन डिफरेंस, तो एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। डी कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1, A2 कितना है, -1 है, फिर ये माइनस आता है और A1 की वैल्यू क्या है, -5 है। ठीक है, यहाँ देखो ये माइनस का 1 और ये माइनस माइनस प्लस 5, ये सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 5 से 1, तो कितना बचेगा 4। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। दोनों वैल्यू इस तरीके से हम लोग फाइंड कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है। तो बच्चा थर्ड पार्ट जो दिया है वो है, कह रहे हैं 1/3, 5/3, 9/3, यहाँ पर लिख लेते हैं 1/3, 5/3, 9/3 एंड 13/3। ठीक है, क्या निकालना है, फर्स्ट टर्म सबसे पहले, ये हमारा A1 है, ये हमारा A2, ये हमारा A3, ये हमारा A4। तो फर्स्ट टर्म निकालते हैं। फर्स्ट टर्म क्या होता है, पहला वाला टर्म होता है जो कि दिया है कितना, 1/3, यही आंसर। ठीक है, इसके बाद कॉमन डिफरेंस एंड कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस क्या होता है, डी होता है। कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1 करके निकालते हैं। A2 कितना है, 5/3 है, A1 कितना है, 1/3 है, सबकी वैल्यू रख ली, नीचे सेम दिख रहा है तो सेम लिख लेंगे। ठीक है, तो 5 माइनस 1 मिलेगा, तो डी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, डी की वैल्यू 5 से 1 जाएगा तो 4/3। तो ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस। ठीक है, इसके बाद इसका फोर्थ पार्ट दिया हुआ है। फोर्थ क्वेश्चन है, कह रहे हैं 0.6, 1.7, 2.8 एंड 3.9 ये टर्म दिए हुई है। तो ये हमारा क्या है, A1 है, ये हमारा क्या है, A2 है, ये हमारा क्या है, A3 है, ये हमारा क्या है, A4 है। ठीक है, फर्स्ट टर्म यही तो निकालना सबसे पहले। तो A1 क्या है, 0.6, पहला आंसर। एंड कॉमन डिफरेंस जो कि डी होता है, कैसे फाइंड करते हैं, A2 माइनस A1 से फाइंड करते हैं। A2 कितना है, 1.7, A1 कितना है, 0.6, सब्ट्रैक्ट कर देंगे कितना मिल जाएगा, 7 से 6 जाएगा तो यहाँ आएगा 1 और इधर तो 1 है ही, तो कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 1.1, यही हमारा आंसर। तो इस तरीके से इसका फोर्थ पार्ट भी कंप्लीट हो जाएगा।